Happy birthday to Amma. Happy birthday to you. I am actually cutting a cake. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 12वें रोज़े की सहरी की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे यहाँ जो है एक अफ्तार भी है और वो अफ्तार जो है ज़ाहिर है हमने बहुत लेट कर दिया। हमें पहले करना था राबिया का, उसके बच्चों का, और बस उसकी तैयारी भी करनी है और पता नहीं कुछ हमें भी सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो यहाँ मैंने वाइट चिकन बनाया हुआ था, उसके साथ जनाब थी शीरमाल और मलाई और मेरी हस्बे कहना चाहिए हस्बे आदत चाय मेरी। तो बस इसके साथ ही जो है फिर मुझे जो है मेरा माशाल्लाह कुरान भी काफ़ी जो है बस अब अख्तिताम की तरफ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज जो है वो मेरा कुरान इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं दूसरे कुरान की तैयारी जो है वो मैं शुरू कर दूँगी। और बस इसके साथ ही जो है मैं चीज़ें देख रही थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि शहबाज और शहीर की फरमाइश थी कि उन्हें अल्फ्रेडो पास्ता खाना था, तो उसकी तैयारी भी जो है वो, क्योंकि माशाल्लाह मरियम आई हुई है तो उन्होंने कहा मैं बना लूँगी, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, आप दूसरा कोई खाना देख लीजिएगा, सालन वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बस ये सब तैयारी भी थी और हम लोग आज सभी उठे हुए थे सहरी पे, लेकिन बहरहाल सहरी जो है वो हमारे यहाँ बस मुख्तसरी की जाती है और मैंने शरबत भी बना लिया था। और इस वक्त तो खैर हमारे मियाँ साहब जो हैं वो सहरी के लिए उठ चुके हैं। बाकी जो हैं ये लोग बैठे हुए कुछ बात कर रहे हैं। मैंने कहा भी जल्दी से सहरी जो है वो ख़त्म कर लो, तो फिर ये है कि हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है फिर हम तैयारी शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ जो है वो आज मेरा हेयर ट्रीटमेंट भी होना था, तो उसके लिए भी जो है वो उस बच्ची को बुलाया हुआ था घर, तो उसने भी आना था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, वो समझे एक तरह से आज के दिन ही जो है थी वो करनी थी। कुछ बाज़ार का काम भी था, तो ये सारे काम सुबह सुबह हो जाते हैं तो अच्छा होता है। फिर थोड़ा सा ज़ोहर के बाद आपको फ़रागत होती है, थोड़ी सी तिलावत भी हो जाती है उसके अंदर, और फिर बाकी काम भी जो है वो उसमें निबट जाते हैं। तो बस यहाँ मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी और फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है वो थोड़ी सी सहरी की, और बस उसके बाद ही थोड़ा से टाइम के बाद जो है वो फजर का टाइम हो गया था। बाकी सहरी से पहले के जो माशाल्लाह मेरे अस्कार हैं वो तो माशाल्लाह तकरीबन 3:30 पौने 4 तक ख़त्म हो ही जाते हैं। और सहरी भी मैं जल्दी ही बना लेती हूँ ताकि कोई जो है ना वो हड़बौंग नहीं मचे कि नहीं भाई टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो बस आज भी कुछ ऐसे ही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत दिन के बाद चाय और शीरमाल में जो थी वो मैं खा रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ जनाब ये हो गई है मेरी हेयर ट्रीटमेंट। इसका एक फ़ेज़ हो गया है, बाकी होना है, इसमें भी टाइम लग रहा था। और लेकिन बहरहाल तो बस आज ही जो है वो ये सारे काम भी रखने थे क्योंकि मरियम को भी जाना है, उन्होंने कहा अम्मा करा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जनाब हमारी जो है वो राबिया पहुँच चुकी हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीज़ों के साथ, और वो बड़ा खूब ज़्यादा क्वांटिटी हमारे लिए वो खजूर के लिए आई पूरे रमज़ान भर की। और इसके साथ ही बड़े अच्छे जो हैं वो शेक थे, और उसके साथ बाकी चीज़ें भी थी। मुझे ब्लूबेरी का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो बच्चे जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के लेकर आए मामी के लिए कि जी मामी को जो है ब्लूबेरी पसंद है। और मैं ब्लूबेरी जो है वो 7 अप के साथ बनाती हूँ, ज़रूर आप लोगों के साथ ये ड्रिंक शेयर करूँगी। और नींबू वगैरह था और खजूर और बाकी चीज़ें जूसेस और फ्रूट्स वगैरह सब, तो बड़ा अच्छा लगा। और बात यही होती है कि आपके अपने लोग होते हैं और ऐसे मौक़ों के ऊपर ज़ाहिर है सब आप तो अपनी जगह के आप रोज़ा खुलवा रहे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतें बढ़ती भी हैं और उनका एहसास भी आपको होता है। चाहे वो आपके चाहे मैके के लोग हों, चाहे ससुराल के लोग हों, जो भी हों बहरहाल, या आप अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि भाई आपके साथ आपके अपने प्यारे आपके लोग जो हैं वो हैं मौजूद। और ऐसे मौक़ों के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके घर का दस्तरख़्वान वसी हो और उसके ऊपर ज़्यादा लोग बैठ के जो है वो रोज़ा अफ्तार करें। और इसके साथ ही जो है वो एक सरप्राइज़ प्लानिंग ये भी चल रही थी कि अम्मा की बर्थडे कर लेते हैं। और क्योंकि जिस दिन बर्थडे आ रही है उस दिन भी सबकी अपनी अपनी बहुत मसरूफ़ियत है, तो वो मुझे नहीं पता था, वो मुझे आखिरी लास्ट मोमेंट पे पता चला। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये पास्ता के साथ ये मैं कहना चाहिए जो मैंने पास्ता बॉईल किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के मैंने उसके पकोड़े भी बनाए थे। यहाँ पे ये जो है इसकी ग्रेवी तैयार है, इसका वाइट सॉस पास्ता तैयार है,
और इसमें से फिर मैंने थोड़ा सा पास्ता निकाल के मैंने बच्चों के लिए जो है पकोड़े बनाए थे, जो कि बहुत अच्छे बने थे और बहुत अच्छे बनते हैं। आप उसे स्पाइसी भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने तो जो है वो बस हल्का सा मसाला डालकर ही बनाया था। आलू के पकौड़ों के बगैर तो पता ही है कि मतलब अफ्तार की टेबल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती है। तो काले चने भी रेडी हो गए थे और बस मैंने बच्चों के लिए बनाया। उसके साथ ही जो है वो ये देखिए मैंने बना लिए थे ये पास्ता के अंदर मैंने बेसन के अंदर इसको मिलाया। आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो मैदा भी मिला सकते हैं, कॉर्नफ्लोर मिला लें, चावल का आटा मिला लें, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ आप इसको जो है बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो बस ये सारे ऐसे ही मौके होते हैं कि जब आपको अपने प्यारों के लिए करना अच्छा लगता है। और दोनों बच्चों का रिज़ल्ट भी आया था, तो मुझे वैसे भी उन्हें बुलाना था। और राबिया से तो ज़ाहिर है एक बहुत ही अलग तरह का ताल्लुक़ है मेरा भी और मेरे बच्चों का। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड की तो खैर चलें कज़न है, लेकिन बहरहाल हम लोगों का बहुत ही एक अलग ताल्लुक़ है। रिश्तेदारियाँ सब अपनी जगह पे प्यार मोहब्बत से रहना, मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें बहुत कहना चाहिए रेयर होती हैं, क्योंकि आपका रिश्ता होता है तो आप चीज़ें रिश्ते के हिसाब से निभाते हैं। लेकिन जहाँ ताल्लुक़ आपका एक ऐसा हो अनकंडीशनल, तो वहाँ चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो हमारा और राबिया का भी कुछ ऐसे ही ताल्लुक़ है, बड़ा अनकंडीशनल सा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, या मैं उसके लिए, उसके बच्चों के उसके लिए, हर वक्त हम लोग एक जैसी एक फैमिली की ही तरह हैं बिल्कुल। तो बहरहाल यहाँ पे ये पकौड़े तैयार हो चुके हैं और सबने इसको बहुत पसंद किया कि ये आपने पूरे रमज़ान तो बनाई नहीं। मैंने कहा भाई ये बिल्कुल खालिसतन बच्चों की चीज़ है, तो मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है। और बस इसके साथ ही जो है वो मरियम ने जो है ये डिसाइड किया हुआ था। और बाकी बच्चों ने हमारे कि आज हम KFC भी ऑर्डर कर लेंगे। और KFC का ये था कि हमारे बाहर वाले बच्चे जो हैं उन्होंने कहा कि भाई हम अफ्तार करवाना चाहते हैं, तो आप लोग को बाहर कर लें या घर में कर लें, जैसे करना चाहें। तो भाई डिसाइड ये हुआ कि नहीं भाई घर में ही कर लेते हैं, और फिर बच्चे भी आ रहे हैं तो फिर हम KFC ऑर्डर कर लेंगे। तो फिर ये अफ्तार जो था हमारे घर का जो है वो बहुत शदीद यहाँ से लेके UK तक का अफ्तार हो गया था। और फिर हम बच्चों को मेरे में तंग कर रहे थे कि ओहो भाई तुमने तो जो है वहाँ से फ़ंडिंग करवाई है, तुम्हें तो भाई KFC खाना था। तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं से भी फ़ंडिंग हो, हमें तो KFC खाना था। लेकिन खैर बहरहाल हमारे यहाँ थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को कि ऐसी जो बाहर की ऐसी सपोर्टिव चीज़ें हैं जिनको सपोर्ट करता है इजराइल, हम ना करें। लेकिन बहरहाल कभी कभी जो है वो बस क्या करें, हो ही जाता है। अब आजकल जैसे टैंग हमारे यहाँ बहुत बन रहा है, यहाँ एक अदद जो है इफ्तार बन के कहीं जा रहा है और उसकी भी तैयारी हो रही थी। और कचौरी जो है हमारे बच्चों की शदीद फरमाइश पे आई थी कि उन्हें कचौरी भी खानी थी। और बस उसके साथ हमने एक इफ्तार बना के भेज दिया। और ये था मेरा सरप्राइज़ बर्थडे केक जो बच्चों ने मंगवा लिया था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग ये भी करने वाले हैं। फिर ये हुआ कि जी पहले इफ्तार कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम केक कटिंग करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अर्ली हो गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, जिस दिन आपकी बर्थडे है उस दिन हम सब मतलब मरियम राबिया जो है दोनों बहुत बिज़ी हैं, और दोनों के अपने अपने ससुरालों में जो है वो अफ्तार्स हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी हम तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो मैंने कहा चलो भाई जैसे तुम सब लोगों की सहूलत और आसानी। तो यहाँ पे बस ये जो है टेबल सेट हो चुकी है। ये हमारे बकेट्स आ चुके थे, बड़े अच्छे फैमिली बकेट्स थे। और इसके साथ ही हमने शहबाज के लिए एक बर्गर अलग से ऑर्डर कर लिया था, उसको बर्गर में इंटरेस्टेड था, तो हमने वो बर्गर उसके लिए मंगा लिया था। और बहुत टाइम के बाद हम KFC जो है वो हमने ऑर्डर किया था। यहाँ पे जो है वो टेबल लग चुकी है। और पीच की जो है वो पीच हमारे यहाँ बहुत शौक़ से पिया जाता है। कोई इसका बड़ा अच्छा जो है कहना चाहिए उन्होंने सीरीज़ निकाली है। और जो है काफ़ी जो है उसमें फ्लेवर्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पीच और लीची जो है वो पिया जाता है। तो टेबल सेट हो चुकी है और उसके बस थोड़ी ही देर के बाद बस चाय बन गई थी और सबने नमाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह सबने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के साथ ही जो है वो सबने रुख्सत की इजाज़त ली, इसलिए कि बच्चों को तरावी के लिए भी जाना था। और फिर आखिर में जो है वो केक कटिंग भी वायरल हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। जुड़े रहिए लिव विद इरम में।